हैदराबाद में एक साइंस कॉलेज हुआ करता था, जिस साइंस कॉलेज में वहाँ के सारे स्टूडेंट पढ़ना पसंद करते थे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा साइंस कॉलेज हुआ करता था। उसके टक्कर का वहाँ पर कोई भी कॉलेज नहीं था, क्योंकि उस कॉलेज में बायोलॉजी लैब भी था, जिस लैब में जाकर सारे स्टूडेंट टेस्ट करते थे और रिसर्च किया करते थे। एक दिन अचानक से उस कॉलेज में ऐसा होता है जिस वजह से उस कॉलेज को बंद कर दिया जाता है। एक दिन अचानक से उस कॉलेज का लेफ़्ट साइड का हिस्सा टूट कर गिर जाता है। उस लेफ़्ट साइड के हिस्से में बायोलॉजी लैब था, जिस वजह से लैब अब नहीं हो पा रहा था। और वहाँ का देख रेख करने वाला रमन था। रमन जाकर सेक्रेटरी से बात करता है और बोलता है कि कॉलेज का लेफ़्ट साइड का हिस्सा टूट कर गिर चुका है। तभी वो सेक्रेटरी बोलता है, ठीक है, कॉलेज के हिस्से को बंद कर दो और कंस्ट्रक्शन का जब तक काम चल रहा है कॉलेज को बंद ही रखना। तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है और वहाँ पर स्टूडेंट का आना जाना बंद हो जाता है। एक दिन रमन बोलता है कि कॉलेज को बंद करने की वजह से बायोलॉजी लैब भी बंद हो चुका है और बायोलॉजी लैब में काफ़ी सारे डेड बॉडीज़ हैं। मुझे लगता है कि हमें उस डेड बॉडीज़ को ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जिस डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार नहीं होता उसे ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्माएं इधर से उधर घूमती रहती है। इसलिए मैं सोच रहा था कि उन डेड बॉडीज़ को हमें डिस्पोज़ कर देना चाहिए। तभी वो सेक्रेटरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि आज के ज़माने में भी तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो बस एक डेड बॉडीज़ है, वो कहाँ वहाँ से उठकर भाग जाएगी। अभी कुछ दिन के लिए कॉलेज बंद है, जब चालू होगा तो बच्चे फिर से उस पर टेस्ट और रिसर्च किया करेंगे। तुम बेकार में ही सोच रहे हो, जाओ तुम अपना काम करो। और वो हंसकर उसे भगा देता है। रमन काफ़ी टेंशन में होता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे लग रहा होता है कि ये बुरा हो रहा है और वो वहीं पर आसपास घूमते रहता है। एक दिन वो बायोलॉजी लैब में भी जाकर देखता है उन डेड बॉडीज़ को। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। बनने के बाद फिर से वहाँ की दीवारें टूटकर गिर जाती है। ये देखकर रमन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो फिर से सेक्रेटरी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस डेड बॉडीज़ को हमें डिस्पोज़ कर देना चाहिए। डेड बॉडीज़ को ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। देखो, अब फिर से वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के बाद फिर से वो टूट कर गिर गया है। ऐसा लगता है कि कोई तो है जो चाहता ही नहीं कि ये कॉलेज दोबारा से बनकर सब शुरू हो। एक दिन कंस्ट्रक्शन का काम रमन करवा रहा होता है। लेट ज़्यादा हो चुका होता है, इस वजह से सब लोग चले जाते हैं और उसे कॉलेज के अंदर से उसका नाम कोई पुकारता है और उसे सुनाई देता है कि कोई उसे अंदर से बुला रहा है। वो बिना सोचे समझे अंदर की ओर चला जाता है और फिर उसकी चीख गुम जाती है। अगले दिन पुलिस वहाँ आती है तो देखती है कि रमन की लाश पड़ी हुई है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता, वो लाश बायोलॉजी लैब में ही होती है। वहाँ के लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता। सेक्रेटरी मन ही मन सोच तो रहा होता है, पर उसे भी उतना कोई खास दिलचस्पी नहीं होती और वो फिर से वहाँ काम शुरू करने का सोचता है। पर उस कॉलेज के अंदर रात में अजीब अजीब सी भूतिया घटनाएं शुरू हो जाती है और लोगों में कॉलेज को लेकर दहशत हो जाती है, जिस वजह से वो सेक्रेटरी बोलता है कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दो, क्योंकि बनने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पढ़ने के लिए आएगा, क्योंकि अभी इस कॉलेज का नाम वांटेड कॉलेज में लिया जा रहा है। कुछ दिन हम इस काम को रोक देते हैं, शायद कुछ दिन बाद सब भूल जाएं तो फिर से हम कंस्ट्रक्शन का काम चालू करके यहाँ पर फिर से स्टूडेंट को बुला लेंगे। और फिर वो लोग वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड गेट पर खड़ा कर देते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी चोर उचक्का अपना चोरी और किडनैपिंग का अड्डा ना बना ले। 2 सिक्योरिटी गार्ड को 1 हफ्ता हो जाता है वहाँ पे गार्डिंग करते हुए। एक रात अचानक से कॉलेज के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई छोटा बच्चा अंदर कॉलेज के अंदर रो रहा हो और कॉलेज की लाइट भी ऑन ऑफ हुआ करती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा अंदर रो रहा है, हमारा तो काम ही है सेव करना, चलो हम जाकर देखते हैं। तभी दूसरा गार्ड बोलता है, तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम जानते नहीं हो कि ये भूतिया कॉलेज है, इस वजह से हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। पर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात नहीं मानता। वो बोलता है, मैं बाहर से ही देख कर आता हूँ, और वो अंदर की ओर जाने लगता है। वो जैसे ही अंदर जाता है फिर उसके बाद वो बाहर नहीं आता। अगले दिन फिर से पुलिस आती है और पुलिस जाकर चेक करती है तो उसकी डेड बॉडी मिलती है। जैसे रमन की डेड बॉडी मिली थी, उसकी डेड बॉडी भी बायोलॉजी लैब में ही मिलती है। बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मरने से पहले इस लाश ने किसी डरावनी चीज़ को देखा हो। उसके चेहरे पे काफ़ी डर दिखाई दे रहा होता है। पुलिस वाला दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, बोलता है कि तुम दोनों के एक साथ ही ड्यूटी लगी थी ना, बताओ क्या हुआ था। तभी वो डरते डरते बताता है कि साहब, कल रात बच्चे के रोने की आवाज़ आई और वो उसे ही देखने के लिए गया था। साहब, रोज़ रात में लाइट ऑन ऑफ और अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। कभी कभी तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कभी कभी हम लोगों को अंदर से भूत लोगों के बाहर आने की आवाज़ आती है। कंकाल बाहर घूमते रहते हैं। ऐसा देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, इस वजह से मैं अंदर नहीं गया था। पुलिस वहाँ के आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है तो वो लोग भी यही बताते हैं कि वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है और कभी कभी कंकाल को भी वो लोग बाहर घूमते हुए देखते हैं। पुलिस उस केस को बंद कर देती है
और उस कॉलेज को भी बंद कर दिया जाता है। उस कॉलेज को अब हॉन्टेड कॉलेज में बदल दिया जाता है। अब लोग वहाँ से जाने में भी कतराते हैं। जो भी उस कॉलेज के कभी अंदर गया तो उसकी लाश भी वैसे ही पड़ी हुई मिलती है बायोलॉजी लैब के अंदर। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें।